अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम असाइनमेंट नंबर 1 कोर्स कोड 1423 जो कि इंग्लिश का है सब्जेक्ट, उसके असाइनमेंट को देखेंगे। काइंडली मैंने पहले भी आपको कहा था कि डू सब्सक्राइब माय चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। लाइक के आपको अपडेट मिलती रहेंगी असाइनमेंट्स की जो अपलोड होंगे साथ साथ में। और वैसे देखा जाए तो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज से कि मुझे पता होगा कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनको असाइनमेंट्स और किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है। और प्लीज़ आप मेरे ना वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दिया करिए कौन सी वीडियो है, लाइक कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आप चाहते हैं जिसकी वीडियो मैं अपलोड करूं या जिसके सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा गाइड कर दूं। चलिए हम अपने असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसके अंदर पूछा गया है कि सपोज़ कि आपका कोई कज़न है जो कि क्वालिफाइड हो गया फॉर CSS एग्ज़ाम, तो आप सपोज़ कि उसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि उसे पूछे जाएंगे इंटायर कोर्स में टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। देयर आर अबाउट 15 क्वेश्चंस जो कि टोटली हैं कि CSS को क्वालिफाई करने के लिए कौन से आंसर्स हमें क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होते हैं एंड वी हैव टू आंसर देम। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने कहा है कि आपने अपनी एल्डर सिबलिंग्स की डेली वर्किंग रूटीन को देखना है, उनको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने लिखा हुआ लाइक कि जैसे कि मेरे कोई एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके बारे में कि उनकी रूटीन मॉर्निंग की क्या है, वो क्या उनकी इवनिंग की रूटीन है, डिनर की क्या रूटीन है, ऑल दिस थिंग। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर उन्होंने हमसे पूछा कि सेक्शन C ऑफ यूनिट 2 में कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने वोकैबुलरी के पार्ट के लिए सीखे थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 पढ़ा है तो उसके अंदर उसी सेक्शन में ये बात हमें सिखाई गई थी। अब उनके कुछ वर्ड्स उन्होंने खुद से दिए हुए हैं जिनके हमें सिनोनिम और एंटोनिम्स जो है वो लिखने हैं, साथ में उसका सेंटेंस में उसको यूज़ करके भी बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिया बिलो, उसका हमने सिनोनिम, एंटोनिम और फिर सेंटेंस उसका बना के लिख दिया। सेम इज़ द केस बाकी जो है उनके बारे में भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कूल, एडमिट, एक्सेप्ट, बिग, बेटर, बिहाइंड, ये वर्ड्स हैं जो कि जिनके हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सेंटेंसेस लिखे हैं। अब आगे जो वर्ड्स हैं वो फॉल्स, फास्ट, इन्फेंट एंड स्टार, दीज आर द वर्ड्स जिसके हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस को एक प्रॉपर वर्डिंग के अंदर हमने यूज़ करके लिखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसके अंदर हमने एक फॉर्मल लेटर लिखना है ऑफ योर नेफ्यूज़ एंड एक्सपेक्ट अपॉलजीज करनी है फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज वेडिंग सेरेमनी। ये एक फॉर्मेट दिया गया जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली अमेंड कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ फॉर्मेट कि आपको आइडिया देने के लिए आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कुछ इसके अंदर एड अप करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये भी राइट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के सेक्शन A में हमने पढ़ा होगा, जिसके अंदर हमें कुछ कंफर्मेशन देगी, हाउ टू मेक कंफर्मेशन क्वेश्चन। मतलब अगर किसी ने हमसे कुछ पूछा है जैसे कि समवन विजिटेड आवर हाउस, तो हम आगे उसका कहेंगे क्या वाकई उसने हमारा घर विज़िट किया है। इस तरह की कंफर्मेशन में जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क वगैरह आ रहे हो। यहाँ उन्होंने कुछ हमें सिचुएशंस दिए हैं जिनको हमने अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। जस्ट लाइक अली हैज़ विजिटेड 16 कंट्री, अगर हम इसे कंफर्मेशन विद टैग यूज़ करें तो होता है अली हैज़ विजिटेड 7, हैज़न्ट ही। इसी तरह क्वेश्चन में कहते हैं पार्ट 3, 4 एंड 5, इसको भी अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो यूनिट नंबर 4 के सेक्शन A को जो हमने वहाँ पे रीड आउट किया था उसकी पॉसिबिलिटी को जो है हमने यहाँ एक्सप्लेन करना है। अगर हमें कुछ उसकी चीज़ें आप लोगों को याद को हमने वहाँ पे पढ़ा होगा सेंटेंस में कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे प्लान्स, इंटेंशन, विशेज़ एंड ड्रीम, कि इसको हमने पॉजिटिव और इम्पॉसिबल की सिचुएशन में डील करना है।
पहले हम प्लान्स, इंटेंशन एंड विशेस एंड ड्रीम्स को पॉसिबल सिचुएशन के मतलब कि क्या पॉसिबल है, लाइक आई मे ट्रैवल टू जॉब, नहीं उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है, मे बी है। बट अगर इन द सेंटेंस इम्पॉसिबिलिटी की तरफ देखें, जैसे कि आई माइट नॉट विन द लॉटरी दिस ईयर, इम्पॉसिबल है। आई माइट नॉट हो सकता है कि मैं इस साल लॉटरी वगैरह कोई ना। इसी तरह बाकी 4 क्वेश्चंस हैं सिनेरियोज जिनको पॉसिबल हैं और फिर उनके इम्पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, लाइक लुक एट द फ्रंट कवर गिवन बिलो एंड मेक 10 प्रेडिक्शन अबाउट द कंटेंट ऑफ द बुक। हमें ये बुक दी हुई है जैसे कि चिल्ड्रन एटलस बुक, जिसका टाइटल है, उसके बाद हमने उसको देखते हुए अप्रॉक्सीमेटेड 10 प्रेडिक्शंस देनी है। इट्स नॉट अ कॉमन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। हर इंग्लिश के जो सब्जेक्ट होता है उसके असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया है टू एवेल्यूएट द स्टूडेंट्स मेंटालिटी या स्टूडेंट का ब्रेन पावर कितना है कि वो कितना सोच सकता है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, प्रेडिक्शंस हैं जो कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो हुआ है इस बुक को कवर पेज को देख के आती हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। Suppose one of your friend has joined the police service, suggest him or her a suitable way to improve the law and order situation in the country। मतलब कि आपका कोई एक दोस्त है जिसने अभी अभी पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया है और आपने उसको सजेस्ट करना पॉसिबल है इसके लॉ के अंदर पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए बेटरमेंट हो। जैसे कि आंसर के अंदर हमने देखा है कि जो इसका प्रॉपर आंसर है वो ये कम्युनिटी इंगेजमेंट हो, रेगुलर ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट, पब्लिक अवेयरनेस, यूथ इंगेजमेंट, एंटी करप्शन मेजर्स, इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन, लीगल रिफॉर्म्स, फीडबैक मैकेनिज़म्स। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने किसी भी फ्रेंड फैमिली को जैसे अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन के हम सजेशन दे सकते हैं कि इन मेजर कैटेगरीज में इम्प्रूवमेंट की नीड है जिससे कंट्री में बेटरमेंट आ सकती है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर असाइनमेंट नंबर 1 1 for 2 3। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।